मैं एक बात सोच रही थी काम्या। कहिए मॉम। अभी ना बिजनेस में अपना कदम बढ़ाना चाहता है। उन्होंने शादी के लिए पहल की है, शायद यही सोचकर की हो कि वो बिजनेसमैन परिवार से नाता जोड़ रहे हैं, क्योंकि तो सारा बिजनेस संभालती है। मॉम, श्वेता दीदी भी तो बिजनेस संभालने वाली है ना। ये दस्तखत तो आप अच्छी तरह पहचानते होंगे ना? अपने बयान में कुमुद ने सारी सच्चाई खोल कर रख दी कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। अब तुम खुद ही अपना बयान दोगे या हमें अपने तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे? मिस्टर कुंज बिहारी, तुम्हें सब कुछ कबूल करना पड़ेगा। तुमने ये सब क्यों किया, ये भी कबूल करो। मैं बताता हूं कि ये सब मैंने क्यों किया था। मेरे बेटे की मौत ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया था। जिस तरह मेरे बेटे की मौत हुई थी, उसी तरह मैं दामोदर के खानदान को सूना कर देना चाहता था। लेकिन अफसोस कामयाब नहीं हो सका। विलास की वजह से मेरा मकसद पूरा नहीं हो सका। विलास ने जो मेरे साथ किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर विलास का निशाना नहीं चुकता तो मैं अपने मकसद में कामयाब जरूर हो जाता। और आज विलास के घर में श्वेता दुल्हन बनकर नहीं जाती। तुझे कैसे नहीं पहचानूंगी मेरे बच्चे। तू मेरे आंचल से जरूर दूर हो गई, लेकिन मेरी यादों से कभी अलग नहीं हो पाई। तू जानती है तेरे हर साल की तस्वीर है मेरे पास। उन्हीं तस्वीरों को देखकर अपना दिल बहलाया करती थी, लेकिन अब तू आ गई है मेरी श्वेता।
होने के बाद भी सुकून से बैठकर खाना भी नहीं खा पाती थी। उस घर में रहना मेरी मजबूरी थी, इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं। लड़की होने की वजह से उन लोगों ने मुझे कभी घर के बाहर कदम निकालने नहीं दिया। शायद उस घर में पैदा होने वाली बेटियों के नसीब में यही लिखा है। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है। माँ की नजर में तो बेटी हमेशा खूबसूरत लगती है ना माँ? श्वेता, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, लेकिन उतना ही बड़ा दुख भी है। खुशी इस बात की कि आज मेरी बेटी दुल्हन बनी है। आज से वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। और दुख इस बात का कि आज के बाद तुझ पर हमारा कोई हक नहीं रहेगा। मेरी बच्ची आज पराई हो जाएगी। नहीं माँ, अगर आप मुझे पराया करेंगी तो मैं ये शादी ही नहीं करूंगी। नहीं नहीं श्वेता, ऐसा मत कहो। इतनी शुभ घड़ी में ऐसी बातें जबान से नहीं निकालते। और बेटियां तो होती ही पराया धन। लेकिन माँ आप ही तो कहती है ना कि बेटी कुल की ज्योति होती है। वो एक नहीं बल्कि दो दो कुल को रोशन करती है। हाँ, सच्चाई यही है। लेकिन ये भी तो सच है कि जो लड़की कल तक इस घर की बेटी थी, कल से वो दूसरे घर की बहू कहलाएगी। लेकिन बेटी तो आप ही की कहलाऊंगी ना माँ। माँ और बेटी के रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे बड़ा सवाल ये है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मैंने कहा ना तुमसे, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। और मैं अपने धर्म, अपनी मर्यादा के हाथों मजबूर हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझ में कमी क्या है। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। आप मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी? मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करूंगी। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, लेकिन मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए।
मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जानने के बाद कि मेरा कसूर क्या है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और मैं चुप रहना नहीं चाहती। मैं खामोश रहकर सवालों के दायरे में घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। तुमने आज ही इस घर में कदम रखा है और तुम मुझसे बहस कर रही हो। मुझे बहस करने का अधिकार आप ही ने दिया है। मुझसे शादी कर, मेरे साथ 7 फेरे लेकर, लड़की से शादी करके उसे अपने घर लाकर अब आप उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि मैं खामोश रहूं? तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें बहू के सारे अधिकार मिलेंगे। और मुझ पर कोई अधिकार जताने की कोशिश मत करना। पहला अधिकार तो मुझे आप पर ही चाहिए। इस घर की बहू होने के नाते सिर्फ ये सोचकर कि इस घर की बातें बाहर ना जाए, मैं चाहे जितने भी जुल्म सह लूं। कुल की ज्योति कन्या कुल की ज्योति कन्या। लेकिन ये बात तो साफ है कि आप पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? ये अधिकार मुझे कानून ने दिया और बोलने का मौका आप दे रहे हैं। लगता है आप आज भी औरत को अबला समझते हैं। लेकिन दौर बदल चुका है। आपको शादी का मतलब समझना होगा। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए, मैं हीरा ना सही, काश सही, लेकिन खामोशी की मौत मैं फिर भी नहीं मरूंगी। अपने अधिकार की लड़ाई में आखिरी दम तक लड़ूंगी। और इस घर की बहू होने का हर फर्ज भी निभाऊंगी। खुश रहो। न जाने कितना वक्त गुजर गया है इस घर में पूजा पाठ देखे हुए। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है। अब तुम आ गई हो तो घर का माहौल जरूर बदलेगा। मेरे आने से कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगी माँ जी। दीदी, ये माँ जी क्या कह रही है? घर की औरत को इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है। ये तुम क्या कह रही हो श्वेता? भला बड़ी बहू पूजा कैसे कर सकती है? वो विधवा है और विधवा के अपने रहन सहन, अपने रीति रिवाज होते हैं। वो पूजा नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने तो सुना है कि पूजा पाठ पर सबसे पहला अधिकार
घर की बड़ी बहू का होता है, इसलिए। नहीं श्वेता, बड़ी बहू पूजा नहीं कर सकती। किसी विधवा के हाथ से कोई शुभ कार्य नहीं कराया जाता है। यही हमारे समाज की परंपरा है और तुम्हें भी इसका सम्मान करना चाहिए। श्वेता, जो इस घर की परंपरा है उसका ख्याल अब तुम्हें भी रखना होगा, ठीक है? प्रतीक, तुम यहाँ? हाँ, कल रात से ही तुमसे बात करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ और तुम्हारा मोबाइल बंद आ रहा है। वो एक्चुअली शादी के वक्त ही मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी और चार्ज करने का मुझे एक्चुअली याद ही नहीं रहा। और मैं परेशान हो रहा था कि तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है। सुबह भी फोन किया तो मोबाइल बंद और मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अच्छा ये बताओ कि तुम आज ऑफिस जाने वाली हो या नहीं? ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, मैं एक्चुअली आज मॉम के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो, मोबाइल ऑफ हो गया, ये तो माना, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा मूड भी ऑफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम फाइन। नहीं काम्या, कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अरे आखिर हम लोग अपनी एक दूसरे के साथ परेशानियां शेयर नहीं करेंगे तो फिर बताओ काम्या, काम्या बोलो क्या बात है? प्रतीक क्या है ये, क्या लगा रखा है? परेशानी परेशानी, देखो अगर मुझे कोई परेशानी होती मैं तुम्हें बताती ना, यू नो दिस। सॉरी काम्या। कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या। प्रतीक एक्चुअली कल रात ना मैं ठीक से सो पाई ना मॉम। दीदी घर से चली गई हैं, पूरा घर सूना सूना सा लग रहा है, बस इसीलिए मैं। ओह, तो ठीक, हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक दूसरे को सारी बातें बतानी चाहिए। हमें एक दूसरों के जज्बातों का ख्याल रखना चाहिए। शायद मैं बहक गया था काम्या, मैं निकलता हूं। आई एम सॉरी प्रतीक, आई एम रियली सॉरी। काश मैं तुम्हें बता पाती। लीजिए, चाय पी लीजिए। भाभी कहाँ है? क्यों, आप मेरी हाथ की चाय भी नहीं पिएंगे? देखो एक बात ना तुम अच्छी तरह समझ लो, मुझे क्या चाहिए कब चाहिए इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको भी एक बात का ख्याल रखना होगा कि मैं अब आपकी पत्नी हूँ। मेरी जरूरतें क्या हैं? मैं यहाँ किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी होगी। देवर जी, ये श्वेता से नाराज होकर क्यों चली गई? ऐसा क्या कह दिया आपने? भाभी समझा दीजिए आप उसको। दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप इस घर में मेरे तौर तरीकों के साथ रहे, वो चाहे तो अपने घर वापस जा सकते। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी?
भला ऐसा भी कहीं होता है? आपने उससे शादी की है और आखिर तुम्हारे दिल में क्या है? क्या सारे समाज के सामने तुम इस खानदान की इज्जत उतारना चाहते हो? मैंने आपसे पहले ही कहा था माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। फिर भी आपने जबरदस्ती श्वेता को मेरे गले में बांध दिया। नहीं अभिनव, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें शादी के दिन तक की मोहलत दी थी। आपको लगता है वो लड़की मेरे तकदीर में नहीं? अगर वो लड़की मेरे तकदीर में नहीं होती तो तकदीर मुझे उससे मिलाती ही क्यों? आप लोगों को लगता है कि शादी ही मेरी तकदीर है, पर मुझे लगता है मेरी तकदीर तो वो लड़की है। अगर वो लड़की तुम्हारी तकदीर होती तो तुम्हारी शादी श्वेता के साथ कभी नहीं होती।